बोलिए, कोई ना चाहता है। वंदित वंदित सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोणम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपरहित यह समय प्रावृत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। चलिए, पढ़ेंगे इसको। आप दिख रहा है आपको गाथा? हाँ। हाँ, पढ़ू क्या सर? और कोई पढ़ रहा है क्या? नहीं, पढ़िए, आप पढ़िए आज। मैं ध्रुव, ये ना हाँ, ये ध्रुवम सर ध्रुव, प्लीज। अचलम अचल और अनुप्यम अनुपम, इनको पढ़ लीजिए थोड़ा। हाँ, इन तीन विशेषणों से युक्त गतिर गति को प्राप्तान प्राप्त हुए सर्व सिद्धांत सर्व सिद्धों को वंदित्वा नमस्कार करके अहो अहो श्रुत केवली भणिदम, श्रुत केवलियों के द्वारा कथित इदम यह समय प्राभृत समय सार नामक प्राभृत व्याख्यामी कहूंगा। टीका। यहाँ संस्कृत टीका में अब अथ शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है। ग्रंथ के प्रारंभ में सर्व सिद्धों को भाव द्रव्य स्तुति से अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके इस समय नामक प्रावृत का भाव वचन और द्रव्य वचन से परिभाषण व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार के कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं, वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है, जिनके स्वरूप का संसारी भव्य जीव चिंतन करके उनके समान अपने स्वरूप को त्याग कर उन्हीं के समान हो जाते हैं और चारों गतियों में विलक्षण पंचम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वह पंचम गति स्वभाव से उत्पन्न हुई है, इसीलिए ध्रुवत्व का अवलंबन करती है। चारों गतियां पर निमित्त से होती है, इसीलिए ध्रुव नहीं किंतु विनाशिक है। ध्रुव विशेषण से पंचम गति में इस विनाशिकता का व्यवच्छेद हो गया और वह गति अनादिकाल के परभावों के निमित्त से होने वाले पर में भ्रमण उसकी विश्रांति अभाव के वश अचलता को प्राप्त है। इस विशेषण से चारों गतियों में पर निमित्त से जो भ्रमण होता है उसका पंचम गति में व्यवच्छेद हो गया और वह जगत में जो समस्त उपमा योग्य पदार्थ है उपयोग पदार्थ है उनसे विलक्षण अद्भुत महिमा वाली है, इसीलिए उसे किसी की उपमा नहीं मिल सकती। इस विशेषण से चारों गतियों में जो परस्पर कथनचित समानता पाई जाती है उसका पंचम गति में निराकरण हो गया और उस गति का नाम अपवर्ग है। धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग कहलाते हैं। मोक्ष गति इस वर्ग में नहीं है, इसीलिए इसे अपवर्ग कहते हैं। ऐसी पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए हैं। उन्हें अपने तथा पर के आत्मा ने स्थापित करके समय का सर्व पदार्थों का अथवा जीव पदार्थ का प्रकाशक जो प्रावृत नामक अरहंत प्रवचन का अवयव है उसका अनादिकाल से उत्पन्न हुए अपने और पर के मोह का नाश करने के लिए परिभाषण करता हूँ। वह अरहत प्रवचन का अवयव अनादि निधन परमागम शब्द ब्रह्म से प्रकाशित होने से सर्व पदार्थों के समूह को साक्षात करने वाले केवली भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत होने से और केवलियों के निकटवर्ती साक्षात सुनने वालों तथा स्वयं अनुभव करने वाले श्रुत केवली गणधर देवों के द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त है। यह अन्यवादियों के आगम की भांति छद्मस्त अल्प ज्ञानियों की कल्पना मात्र नहीं है कि जिसके अप्रमाण है। और कोई पढ़ेगा?
सुमन जी पढ़ रहे हैं क्या आप? और कोई पढ़ेगा? नहीं तो मैं ही पढ़ूं। पढ़ रहा हूँ मैं। इसका इसका अर्थ पढ़ कर दो। लेते हैं। भावार्थी पढ़ना है ना। भावार्थ। मैं पढ़ता हूँ। गाथा सूत्र में आचार्य देव ने वक्ष्यामि कहा है, उसका अर्थ टीकाकार ने वच परिभाषणे धातु से परिभाषण किया। उसका आशय इस प्रकार सूचित होता है कि 14 पूर्वों में से ज्ञान प्रवाद नामक 5वें पूर्व में 12 वस्तु अधिकार है। उनमें से भी एक एक के 20-20 प्राभृत अधिकार है। उनमें से 10वें वस्तु में समय नामक जो प्राभृत है, उसके मूल सूत्रों के शब्दों का ज्ञान पहले बड़े आचार्यों पर था, और उसके अर्थ का ज्ञान आचार्यों की परिपाटी के अनुसार श्री कुंद आचार्य देव को भी था। उन्होंने समय प्राभृत का परिभाषण किया, परिभाषा सूत्र बनाया। सूत्र की 10 जातियां कही गई है। उनमें से एक परिभाषा जाति भी है, जो अधिकार को अर्थ के द्वारा यथास्थान सूचित करके वह परिभाषा कहलाती है। श्री कुंद आचार्य देव समय प्राभृत का परिभाषण करते हैं, अर्थात वे समय प्राभृत के अर्थ को ही यथास्थान बताने वाले परिभाषा सूत्र रचते हैं। आचार्य ने मंगल के लिए सिद्धों को नमस्कार किया है। संसारी के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा है। संसारी के लिए शुद्ध आत्मा साध्य है और सिद्ध साक्षात शुद्ध आत्मा है, इसलिए उन्हें नमस्कार करना उचित है। यहाँ किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, इसकी चर्चा टीकाकार के मंगलाचरण पर की गई है, उसे यहाँ भी समझ लेना चाहिए। सिद्धों को सर्व विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनंत है। इससे यह मानने वाले अन्य मतियों का खंडन हो गया कि शुद्ध आत्मा एक ही है। श्रुत केवली शब्द के अर्थ में श्रुत अर्थात अनादि निधन प्रभाव रूप आगम, और केवली अर्थात सर्वज्ञ कहे देव कहे गए हैं, तथा श्रुत अपेक्षा से केवली समान ऐसे गंधर्व देवादि विशिष्ट श्रुत ज्ञानधर कहे गए, उनसे समय प्राभृत की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार ग्रंथ की प्रमाणता बताई है और अपनी बुद्धि से कल्पित कहने का निषेध किया है। अन्यवादी छद्मस्त अल्पज्ञ अपनी बुद्धि से पदार्थ का स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उनका असत्यार्थपन बताया है उनका। इस ग्रंथ के अभिधेय संबंध और प्रयोजन तो प्रकट ही है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप अभिधेय कहने योग्य है। उसके वाचन इस ग्रंथ में जो शब्द है वाचक, और शुद्ध आत्मा का वाचक वाच्य रूप संबंध है, सो संबंध है। वाचक इस ग्रंथ में जो शब्द है, वाचक शब्द है, वाच्य आत्मा है। ओके। और शुद्ध आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति का होना प्रयोजन है। यहाँ पे देखिए, मंगलाचरण अभी ठीक किया। पढ़ लेते हैं ये भी। श्लोकार्थ, ये ऊपर तात्पर्यवर्ती का टीका का दिया। जयसेन आचार्य कृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण तात्पर्यवर्ती संस्कृत टीका। वीत रागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम वक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संघी काम। श्लोकार्थ, ज्ञान और आनंद रूप एक अद्वितीय संपदा के धारक वीतराग जिनेन्द्र देव को नमस्कार करके मैं जयसेन आचार्य समय शास्त्र की तात्पर्यवर्ती नामक वृत्ति को कहता हूं। समूह पीठिका हिंदी। अब शुद्ध परमात्म तत्व के प्रतिपादन की मुख्यता से विस्तार में रुचि रखने वाले शिष्यों को प्रतिबोधन समझाने के लिए श्री कुंद आचार्य देव द्वारा निर्मित समय प्रावृत ग्रंथ में अधिकार की शुद्धि पूर्वक पीठिका पातनिका सहित व्याख्यान किया जाता है। वह आरंभ में वंदितु सव सिद्ध इस प्रकार नमस्कार गाथा से प्रारंभ कर सूत्र पाठ के क्रम से प्रथम स्थल में स्वतंत्र 6 गाथा हैं। तत्पश्चात द्वितीय स्थल में भेद अभेद रत्नत्रय के प्रतिपादन रूप व्यवहारण्यम वदिसदि इत्यादि 2 गाथाएं। तृतीय स्थल में निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली के कथन की मुख्यता से जो ही सुदेर्ण इत्यादि 2 गाथाएं। इसके बाद चतुर्थ स्थल में भेद भेद रत्नत्रय की भावना और भावना का फल प्रतिपादन करने की दृष्टि से नाणम्मी भावना इत्यादि 2 गाथा सूत्र है।
ओके, दो गाथा। इसके बाद पंचम स्थल में निश्चय नय तथा व्यवहार नय के व्याख्यान रूप से व्यवहारो अभूदत्तो इत्यादि दो गाथा सूत्र। इस प्रकार 14 गाथाओं में 5 स्थलों द्वारा समय सार पीठिका के व्याख्यान में समुदाय पातनिका है उसका विस्तार। तात्पर्यवर्ती हिंदी। अब सर्वप्रथम गाथा के पूर्वार्ध में मंगल के लिए इष्ट देवता को नमस्कार कर और उत्तरार्ध में समयसार ग्रंथ का व्याख्यान करने की प्रतिज्ञा का अभिप्राय मन में धारण कर इस प्रथम सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। वंदितु इत्यादि पद खंडना रूप से व्याख्यान किया जाता है। वंदितु निश्चय से अपने में ही आराध्य आराधक भाव से निर्विकल्प समाधि लक्षण रूप भाव नमस्कार द्वारा, परंतु व्यवहार ने से वचनात्मक द्रव्य नमस्कार द्वारा वंदन करके किनको सब सिद्ध अर्थात स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि है लक्षण, जिनका ऐसे सभी सिद्धों को, किन विशेषताओं वाले सिद्धों को पत्ते अर्थात प्राप्त हुए सिद्धों को, किसको प्राप्त हुए गतिम अर्थात सिद्ध गति या सिद्ध परिणति को प्राप्त हुए सिद्धों को। कैसी वह सिद्ध गति सिद्ध परिणति। ध्रुवम अर्थात टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप से जो ध्रुव है अविनश्वर है। अमलम अर्थात भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मल से रहित होने से तथा शुद्ध स्वभाव से सहित होने से निर्मल है। मल मतलब कर्म, कर्म के बिना। और ध्रुव है, ध्रुव मतलब अविनश्वर। ज्ञायक और स्वभाव रूप जो ध्रुव है। ओके। अचलम ऐसा पाठांतर है जिसका अर्थ है द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव ऐसे 5 प्रकार के संसार परिभ्रमण से रहित होने से तथा स्वरूप में निश्चल होने से चलपने से रहित अचल मतलब व्यवहार और निश्चय से नास्ति से द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव ऐसे 5 परावर्तन से रहित और स्वरूप में निश्चल होने से स्वरूप में स्थिर होने से अचल हो गए। ऐसी है सिद्ध गति रूप सिद्ध परिणति। अनोवमम अर्थात समस्त उपमाओं से उपमानों से रहित होने से उपमा रहित है और अद्भुत स्वस्वभाव सहित होने के कारण अनुपम। यहाँ दोनों लिया है ना, उपमाओं से रहित है और अद्भुत स्वस्वभाव सहित होने के कारण अनुपम है। इस तरह गाथा के पूर्वार्ध द्वारा सिद्धों को नमस्कार करके तथा गाथा के उत्तरार्ध द्वारा संबंध अभिधेय प्रयोजन की सूचना के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि वच्छामि अर्थात कहूंगा। क्या कहूंगा? समय पाहुडम अर्थात समय प्रावृत को कहूंगा। समीचीन ज्ञान किसके होता है? वह समय आत्मा है। वह समम एक ही भाव से अयन गमन अर्थात जानना तथा परिणमन जहां होता है वह समय आत्मा है। प्रावृत का अर्थ सार है और सार शुद्ध अवस्था है। समय का अर्थात आत्मा का प्रावृत अर्थात सार व समय प्रावृत या समय सार है अथवा समय ही है प्राभृत वह समय प्राभृत है। इनम अर्थात वह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। ओ अहो भव्य जनो कैसा है शुद्धात्मा? वह समय प्राभृत शुद्ध केवली भणिदम अर्थात शुद्ध केवली द्वारा कहा गया। यहाँ प्राकृत भाषा के नियम अनुसार केवली शब्द दीर्घ है। शुद्धात्मा श्रुति या परमागम में केवलियों या सर्वज्ञों द्वारा कहा गया होने से केवली कथित है। अर्थात श्रुत केवलियों के द्वारा अर्थात गणधरों के द्वारा कहा गया होने से श्रुत केवली कथित है। अब संबंध अभिधेय और प्रयोजन कहते हैं। अब संबंध अच्छा यहाँ व्याख्यान अर्थात ग्रंथ की टीका, व्याख्ये अर्थात उसका प्रतिबंध करने वाले सूत्र। इस प्रकार इन दोनों में व्याख्यान तथा व्याख्ये संबंध है। व्याख्या टीका किसका प्रतिपादन कर रही? सूत्र। अच्छा सूत्र अभिधान या वाचक है और सूत्र का अर्थ अभिधेय या वाच्य है। ओके। इन दोनों का अभिधान अभिधेय संबंध है तथा व्याख्ये व्याख्यान वाक्य अभिधान अभिधेय तथा निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान से शुद्धात्मा को जानना अथवा शुद्धात्मा की प्राप्ति अनुभूति करना ही इसका प्रयोजन है, ऐसा अभिप्राय है। ये तो पहली गाथा का इसमें हो गया। ये पढ़ना है अभी इसमें भी। जो ग्रंथ अपने पास है उसमें हाँ पढ़ती हूँ सर। मैं ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार कर
शुद्ध केवलियों द्वारा कहे गए इस समस्या नामक प्रावृत्त को कहूंगा। इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को नमस्कार करके शुद्ध केवलियों द्वारा कथित समय सार नामक ग्रंथाधिराज बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यह पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है, अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से अचल है और उपमा देने योग्य जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण होने एवं अद्भुत महिमा की धारक होने से अनुपम है। धर्म, अर्थ और काम स्त्री वर्ग से भिन्न होने के कारण अपवग है नाम जिसका। ऐसी पंचम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को जो मेरे आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर है, अर्थात जैसा मुझे बनना है, जो मेरा आदर्श है उसके स्थान पर है, उन सर्व सिद्धों को भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से अपने और पर की आत्मा में स्थापित करके सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा प्रणीत अनादि निधन शुद्ध द्वारा प्रकाशित स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवलियों द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त सर्व पदार्थों या शुद्धात्मा का प्रकाशक एवं अनंत भगवान के प्रवचनों का अवयव है, जो ऐसे इस समस्या नामक ग्रंथ का अपने और पराये अनादिकालीन मोह के नाश के लिए भाव वचन और द्रव्य वचन के माध्यम से परिभाषण आरंभ किया जाता है। चारों ही गतियां पर पदार्थों के अवलंबन से उत्पन्न होती है, इस कारण अध्रुव है, विनाशिक है। पर पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होती है, अतः ध्रुव है, अविनाशी है, सदा एक सी रहने वाली है। यद्यपि परिवर्तन तो सिद्ध दशा में भी होता है, पर वह परिवर्तन सदा एक सा ही होता है, सुख रूप ही होता है, इस कारण इसे ध्रुव कहा है। सदा एक रूप ही रहने वाले ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने के कारण सिद्ध दशा सदा एक से आनंद रूप ही रहती, शांति रूप ही रहती है। पर अनेक रूप धारण करने वाले पर पदार्थों के आश्रय से उत्पन्न होने के कारण चारों गतियों रूप संसार दशा सांसारिक दुख सुख रूप होती रहती है, बदलती रहती है। सांसारिक सुख भी दुख रूपी है तथा दुखों का यह रूप भी बदलता रहता है। इस कारण संसार दशा अध्रुव है, चारों गतियां अध्रुव है। ध्रुव स्वभाव अलग है और ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय अलग है। ध्रुव स्वभाव तो सदा एक रूप ही रहता है, परंतु ध्रुव स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय सदा एक रूप नहीं रहती, किंतु एक सी रहती है। स्वभाव की ध्रुवता एक रूप रहना और पर्याय की ध्रुवता एक सी रहना, यहाँ पर्याय की ध्रुवता की बात है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा को अनुभूति पूर्वक जानना, निज जानना, उसमें ही अपनापन स्थापित होना, उसका ही ध्यान करना, उसमें ही लीन हो जाना ही ध्रुव स्वभाव का अवलंबन है, आश्रय है। इस प्रकार के अवलंबन से ही ध्रुव पर्याय प्रकट होती है, सिद्ध दशा प्रकट होती है। अनादिकाल से इस आत्मा ने निज भगवान आत्मा को कभी जाना ही नहीं, मात्र पर पदार्थों, उनके भावों और उनके निमित्त से अपनी आत्मा में उत्पन्न होने वाली विकारी पर्यायों को ही जाना माना है, उनमें ही अपनापन स्थापित किया है, उनका ही ध्यान किया है तथा यह आत्मा उनमें ही रचा पचा रहा है। बस यही पर का अवलंबन है, पर का आश्रय है और इससे ही अनंत दुख है। पंचम गति में पर का अवलंबन छूट गया है, एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन रह गया है। यही कारण है कि सिद्ध दशा सुखमय दशा है, शांतिमय दशा है, ध्रुव दशा है। अनादिकाल से यह भगवान आत्मा 4 गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। पर भाव के निमित्त से होने वाले इस परिभ्रमण के रुक जाने से पंचम गति अचलता को प्राप्त हो गई है। चारों ही गतियां दुखमय हैं, यह पंचम गति सुखमय है।
जगत में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिससे इसकी उपमा दी जा सके, क्योंकि जगत में जितने भी पदार्थ उपमा देने योग्य है, यह पंचम गति उन सबसे विलक्षण है, अद्भुत महिमा वाली है। इसी कारण इसे अनुपम कहा गया है। ध्रुव विशेषण से विनाशिक पने का, अचल विशेषण से परिभ्रमण का एवं अनुपम विशेषण से चारों गतियों में पाई जाने वाली कथनचित समानता का निषेध व्यवच्छेद इस पंचम गति में हो गया। आचार्य जैसे ने तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में अचल के स्थान पर पाठांतर के रूप में अमल पद भी दिया है और अचल पद के साथ साथ अमल पद की भी व्याख्या दी है, जो इस प्रकार है: भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म रूपी मल से रहित एवं शुद्ध भाव सहित होने से पंचम गति अमल है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में से धर्म, अर्थ और काम, इनको त्रिवर्ग कहते हैं। इन तीनों से भिन्न होने से, विलक्षण होने से मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। इस अविनाशी, अविचल, अमल, अनुपम अपवर्ग गति को प्राप्त सभी सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार कर आचार्य कुंद देव इस समय प्रावृत शास्त्र को रचने की प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ उन्हीं सिद्ध भगवान को द्रव्य व भाव स्तुति के माध्यम से स्वयं के व पाठकों के आत्मा में स्थापित करके इस समयसार ग्रंथ को लिखने की प्रतिज्ञा की गई। सभी मुनिराज प्रत्येक अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव करते हैं, शुद्धोपयोग में जाते हैं। उनका यह शुद्धोपयोगी भाव स्तुति है और इस गाथा में जो शब्दों से नमस्कार किया गया है वह द्रव्य स्तुति है। सिद्ध समान सदा पद भेरों की सूक्ति के अनुसार सभी आत्मा सिद्ध समान तो है ही, और प्रत्येक आत्मार्थी का अंतिम साध्य भी सिद्ध दशा ही है। यही कारण है कि इस परम मंगलमय प्रसंग पर वे अपने और पाठकों के आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके इस महान कार्य का प्रारंभ करते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपनी ओर से कुछ भी कहने वाला नहीं हूँ। इस समय सार में जो कुछ भी कहूंगा वह सब वस्तु स्वरूप के अनुरूप तो होगा ही, सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य धनु के अनुसार भी होगा, गंधर्व देव रचित द्वादशांग के अनुसार भी होगा, तथा शुद्धात्म और संपूर्ण पदार्थों के सही स्वरूप को प्रकाशित करने वाला ही होगा। यह काम मैं स्वपर के कल्याण के लिए ही कर रहा हूँ। वह स्वपर का कल्याण भी कोई लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने वाला नहीं है, अर्थात अनादिकालीन मोह के नाश के लिए यह उपक्रम है। और कोई पढ़ेगा? पढ़ती। आचार्य अमृत चंद्र ने मंगलाचरण के तीसरे छंद में, तीसरे छंद की बात इसी का है क्या? मैं वही बोल रही कि अब तीसरे छंद की बात शुरू हो गई है, शुरू तो करिए। हाँ, वो कोटा के इसमें से पढ़ लिया क्या आपने ये वाला? ये दोनों में से हो गया पढ़ना। तीसरे छंद की बात नहीं हुई ना, कोटा वाले में से सिर्फ वंदित्व सव्य सिद्ध वाला जो है अपनी गाथा, उसी की बात हुई ना अभी कोटा वाले से। तो जो सारे विशेषण थे इसमें से भी तो पहली गाथा ही पढ़ रहे हैं, दोनों में से पहली गाथा का भाव पढ़ेगा। हाँ हाँ, नहीं पढ़ लीजिए ये पूरा। ये नीचे तक की है, पहली 2 लाइन छोड़नी है, नीचे नीचे से लास्ट, बाकी तो सब पहली गाथा का ही आ रहा है, पढ़ लीजिए। वो तीसरे छंद शब्द आया ना, तो वो वाला ना पर परिणति हेतु वाला ना। हाँ पढ़ लीजिए ये एक पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। आचार्य अमृतचंद्र ने मंगलाचरण के तीसरे छंद में इस ग्रंथ की टीका करने से अपने चित्त की परम विशुद्धि की कामना ही की है। वही बात वे यहाँ टीका में आचार्य कुंद की ओर से कह रहे हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि यह शास्त्र अरहंत भगवान के प्रवचनों का अवयव है, भगवान की दिव्य ध्वनि का अंश है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह तो केवली भगवान की वाणी का अवयव है, अंश है।
अतः इसे केवली भगवान की वाणी के समान आदर देकर ही पढ़ना चाहिए। जब ऐसा करोगे तभी इसके स्वाध्याय से पूरा लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार इस पहली गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ध्रुव, अचल, अमल और अनुपम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों की वंदना कर केवली और श्रुत केवलियों द्वारा कथित समय सार नामक ग्रंथ को लिखने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रथम गाथा में समय प्रावृत कहने की प्रतिज्ञा की गई है, समय सार लिखने की प्रतिज्ञा की गई है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि समय क्या है। अब दूसरी गाथा में समय का स्वरूप बताएंगे। दूसरी गाथा के बाद में फिर वो तीसरे छंद का आया है, इधर पेज नंबर 11 पे, जो आज पढ़ा था ना तीसरा, पर परिणति वाला। दूसरा इससे पढ़े या उससे, कोटा वाली? सर इसका अपन ने ये पढ़ा नहीं है, इसके नीचे आया पेज नंबर 5 पर। कोटा वाली में क्या है सुमन जी, देखिए ना आपके ग्रंथ में। वो तो अभी पढ़ लिया था, पहली गाथा का भी पूरा पढ़ लिया था कोटा वाली से। नहीं, तीसरे छंद का पूरा हो गया उसका? परिणति हेतु मौन पढ़ा था ना, कल पढ़ा था उसको। अच्छा, कल पढ़ लिया था, आज मतलब हाँ। श्लोक आज पढ़ा ना, इसलिए पूछ रही हूँ। गाथा श्लोक तो आज ठीक है, वो लाइन से पढ़ रहे थे ना मंगलाचरण में। मतलब पहली गाथा का दोनों शास्त्र से पढ़ना हो गया। अनुशीलन से पढ़ना है तो उसको भी पढ़ के फिर एक बार कर ली क्लियर। आपने बोला ना होमवर्क में पढ़ेंगे अनुशीलन। सबका मन है, अगर कर नहीं पाते हैं तो यही कर लेते हैं, 10 मिनट और लगेगा तो। घर भर में पढ़ने वाला तो रह जाता है। पढ़ लीजिए फिर तो, पढ़े गाथा एक। हाँ, पढ़ू मैं? पढ़िए, हाँ। आत्मख्याति के मंगलाचरण के बाद अब आचार्य कुंद कुंद के समय सार की मूल गाथाएं आरंभ होती है। सर्वप्रथम मंगलाचरण की गाथा है, उसकी उत्थानिका लिखते हुए आत्मख्यातिकार आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, अथ सूत्रावतार। अब सूत्र का अवतार होता है। आचार्य अमृतचंद्र के हृदय में समय सार की कितनी महिमा है, यह बात उनके इस कथन में झलकती है। मेरी ना एडिशन थोड़ा पुराना है, अगर कुछ और ऐड हुआ होगा तो बताना आप लोग। लोक में अवतार शब्द बहुत महिमावंत शब्द है। यह शब्द लोक कल्याण के लिए भगवान के अवतरण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ समय सार की मूल गाथाओं के लिए उक्त शब्द का प्रयोग करके आचार्य अमृतचंद्र उन गाथाओं के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि आचार्य कुंद कुंद की इन गाथाओं में लोक के परम कल्याण की बात आने वाली है। समय सार के मंगलाचरण की मूल गाथा इस प्रकार है। वंदितु सवसिते त्वमचलमणोवमं गतिं पते ओच्छामि समय पाहुड मिणमो सुत केवली भणिदम् ध्रुवचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपरहित यह समय प्रावृत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। मैं ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार कर श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए इस समय सार नामक प्राभृत को कहूंगा। इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को नमस्कार करके श्रुत केवलियों द्वारा कथित समय सार नामक
ग्रंथाधिराज बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र देव आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। यह पंचम गति यानी सिद्ध दशा स्वभाव के आलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है, अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से अचल है और उपमा देने योग्य जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण होने एवं अद्भुत महिमा की धारक होने से अनुपम। धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से भिन्न होने के कारण अपवर्ग जो है नाम एक मिनट मैं बोल रहा हूँ क्या, ये ना सेम है समझदार की बात। प्रथम जो है बिल्कुल पूर्व रंग में जो इसके सेम है, बिल्कुल लिखी हुई इसके अंदर जो अभी पढ़ा ना, हाँ सेम है, लाइनें सब बराबर है, एक सरीखा जैसा ऐसा है वैसे ही उसी में पूरा का पूरा। हाँ वो उन्हीं का लिखा हुआ है ना, तो बस हाँ तो कुछ पूरा ही ऐसा, पॉइंट अलग है। हाँ हाँ उसी का सेम है, बिल्कुल एक सरीखा है एकदम, एक एक लाइन मिला लो आप। अच्छा, आगे देखो अभी और हाँ हाँ देख आगे लो और आप। देखो। जो मेरे आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर हैं, अर्थात जैसा मुझे बनना है, जो मेरा आदर्श है उसके स्थान पर हैं, उन सर्व सिद्धों को भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले, केवलियों द्वारा प्रणीत, अनादि निधन श्रुत द्वारा प्रकाशित, स्वयं अनुभव करने वाले श्रुत केवलियों द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त सर्व पदार्थों या शुद्धात्मा का प्रकाशक एवं अनंत भगवान के प्रवचनों का अवयव है, जो ऐसे इस समय सार नामक ग्रंथ का अपने और पराये अनादिकालीन मोह के नाश के लिए भाव वचन और द्रव्य वचन के माध्यम से परिभाषण आरंभ किया जाता है। ये आत्मख्याति में आए हुए वाक्य है ये, इसलिए सेम लग रहे हैं कुसुम आंटी आपको। ये अमृतचंद्र हाँ आचार्य ने जो संस्कृत में लिखा है ना, उसका यहाँ हिंदी हाँ करके, हाँ ये कॉमा में है ना, ये पंचम गति से तो यहाँ तक कॉमा में है। अब ये भारी लिचि के शब्द अब आएंगे। चारों ही अभी मैंने गतियां पर पदार्थों के अवलंबन से उत्पन्न होती है, इस कारण अध्रुव है, विनाशिक है। पर पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होती है, अतः ध्रुव है, अविनाशी है, सदा एक सी रहने वाली है। यद्यपि परिवर्तन तो सिद्ध दशा में भी होता है, पर वह परिवर्तन सदा एक सा ही होता है, सुख रूप ही होता है, इस कारण इसे ध्रुव कहा है। सदा एक रूप ही रहने वाले ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने के कारण सिद्ध दशा सदा एक से आनंद रूप ही रहती है, शांति रूप ही रहती है। पर अनेक रूप धारण करने वाले पर पदार्थों के आश्रय से उत्पन्न होने के कारण चारों गतियों रूप संसार दशा सांसारिक सुख दुख रूप होती रहती है, बदलती रहती है। सांसारिक सुख भी दुख रूप ही है तथा दुखों का रूप भी बदलता रहता है, इस कारण संसार दशा अध्रुव है, चारों गतियां अध्रुव है। यहाँ पे एक ध्रुव मिनट, कुसुमलता जी, ध्रुव पर्याय समझ में आया आपको? कुसुमलता जी, अच्छा छोड़ दिया, ठीक है, पढ़ते हैं। स्वभाव और पर्याय दोनों में अंतर बताया ना। नहीं, ध्रुव पर्याय का यहाँ पे क्या मतलब है? पर्याय तो बदलती रहती है, उसको ध्रुव क्यों कहा है? सिद्ध सिद्ध दशा के कारण। हाँ, तो सिद्ध दशा की पर्याय कैसी है फिर? ध्रुव कैसे हो गई? बदल रही है ना। हाँ बोलिए। तो स्वभाव मैं अलग ट्राई है। करूं इसको? एक मिनट, एक मिनट। हाँ नहीं, मेरे को नहीं समझ में आया क्लियर। नहीं, पर्याय यहाँ ध्रुव पर्याय लिखा है ना, अभी अभी पीछे भी पढ़े थे ध्रुव पर्याय। हाँ बताइए क्यों?
ध्रुव स्वभाव एक सा रहता है और ध्रुव स्वभाव के आश्रय से एकदम नहीं है। पर्याय बदलती रहती है और हाँ स्वभाव पर्याय। ध्रुव कहलाता है जो बदलता नहीं। लेकिन इसमें पर्याय को भी ध्रुव पर्याय कहा है, आया है ना, हाँ आया था ना अभी ध्रुव पर्याय। तो किस अपेक्षा से क्यों कहा है ये? ये पर्याय की बात है सर, ध्रुव मतलब कि पर्याय। आपको विरोधाभास नहीं लग रहा है? पर्याय तो बदलती रहती है, ध्रुव कैसे रहती है? स्वभाव ध्रुव है। नहीं, अब पर्याय की बात कर रहे हैं ना हाँ अभी। कौन बताना चाहता है? और हाँ हाँ, अभी रैंसी जी बताएंगे। देखो आप यहाँ पढ़िएगा, कुसुमलता जी ध्यान दीजिएगा, 1 से 6 गाता है ना, आप 10 बार भी पढ़ो तो भी उसमें देखना हाँ कुछ नया और आनंद आएगा। उतना ही पढ़ना है आपको, अगर उसमें काम हो जाए तो अच्छा है। तो रिपीटेशन है तो और अच्छी तरह से ग्रहण करने की कोशिश करिए। ध्रुव स्वभाव अलग है और ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय अलग है। और वो ध्रुव इसलिए पर्याय कि सर संसार के लोगों का स्वभाव तो बदलता रहता है ना, ऐसा नहीं तो। नहीं, सुनिए सुनिए, ध्रुव पर्याय क्या है, ध्रुव किस लिए कहा पर्याय को, बस इतना बोलना है आपने। हाँ बोलिए रैंसी जी। आ, हो सकता है गलत भी हूँ। क्लास में जो मैम ने समझाया था वही चीज याद है। सिद्ध भगवान के भी जो भी ज्ञान में झलक रहा है वो हर समय अलग अलग चीजें ही झलक रही हैं, पर उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान ध्रुव है। ज्ञान ध्रुव है, बिल्कुल स्थिर है। और उसकी अलग अलग ज्ञान की झलकने वाली गेयों की पर्याय बस अलग है, तो इसलिए ध्रुव पर्याय। बट ये सिर्फ सिद्ध भगवान के लिए बोल सकते हैं हम। नहीं, यहाँ यहाँ पर अगर आपके पास ये समय सार अनुशीलन है, देखना, ध्रुव स्वभाव तो सदा एक रूप ही रहता है, परंतु ध्रुव स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय सदा एक रूप नहीं रहती, किंतु एक रूप नहीं रहती, किंतु एक सी रहती है। स्वभाव की ध्रुवता एक रूप रहना है और पर्याय की ध्रुवता एक सी रहना, यहाँ पर्याय की ध्रुवता की बात है। हाँ, तो मतलब वही चीज हो गई, जैसे अगर हम अपने पे भी घटा के देखें, जीव पे भी, कि जो ध्रुव स्वभाव जो ज्ञान है वो हर समय ज्ञान ज्ञान ही है। अभी कई किसी समय पे आम का ज्ञान है, किसी समय पे मैंगो का, मतलब किसी समय किसी दूसरी वस्तु का ज्ञान है, तो वो जो ज्ञेय है पर्याय में वो बदल सकते हैं, पर हो रहा उस समय पे भी ध्रुव ज्ञान ही है। तो ध्रुव की ज्ञान जो है वो ध्रुव जो है तत्व वो अपने आप में सेम रहा। ध्रुव की जो पर्याय है वो बदलेंगे, मतलब पर्याय बदलेगी। जैसे कि ये एग्जाम्पल मैम ने मुझे जहां तक याद आया, शायद नदी में उठने वाली वेव्स से लेके दिया था, कि क्या कहते हैं, हर तरंग अलग है पर है तरंग ही वही पानी, जो पिछली तरंग में था वही पानी इस तरंग में भी है, पर ये तरंग अलग है। ये तरंग बस पर्याय दृष्टि से अलग है। ध्रुव पना तो वो पानी 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 ही है, पूरा समुद्र ही पानी है। ठीक है, लेकिन इसको केवल ज्ञान पे लगा के बताइए ना, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय कैसी है? क्या केवल एक ज्ञान। समय की पर्याय अगले समय की पर्याय से समान है या भिन्न है? केवल ज्ञान होने पे एक समय की जो पर्याय में, वही मेरे को, मतलब मैं शायद शब्द गलत यूज कर रही हूँ, आप मुझे उस पर करेक्ट कीजिएगा। कि पर्याय तो अगेन ज्ञान ही झलक रहा है, केवल ज्ञान हुआ, अब हर जगह सिर्फ केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तो हर जगह ज्ञान है मतलब ध्रुव है। वो पर नहीं, ध्रुव। केवल ज्ञान हाँ, की पर्याय में तीनों जी। लोक के तीनों काल के सभी द्रव्य गुण पर्याय युगपत विशेष पने से जान रहे हैं, वो पर्याय का वहां पर केवल ज्ञान का स्वरूप बताया है ना? सो अभी इस समय जो देख रहे हैं तो अगले समय में डिफरेंट है क्या? जो ज्ञान में झलकने वाला ज्ञेय है उसकी पर्याय अलग है, ज्ञान की पर्याय अलग नहीं है, ज्ञान ही है। ज्ञान अलग नहीं है, ज्ञान की पर्याय अलग नहीं है, पर्याय में आने वाला जो ज्ञेय है वो अलग है। अलग कैसे है? वो तो एक बार में सबको जान लिया ना। अच्छा, केवल ज्ञान की, हाँ केवल ज्ञान की बात हो रही है, तो केवल ज्ञान में तो एक साथ सब कुछ दिखने में आता है, एक साथ ही दिख रहा है, ऐसा नहीं कि पहले फ्यूचर देखा फिर प्रेजेंट देखा फिर पास्ट। हाँ, तो वो तो एक साथ है, युगपत है। हाँ, ओके। क्लियर करेंगे सुमन जी क्या ये कहना चाह रहे हैं? ये ध्रुव स्वभाव के अंदर में। रेंसी जी ने जो समझा है अपेक्षा तो ठीक ही समझी है। शब्द शायद थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बात इसमें वही बता रहे हैं कि ध्रुव स्वभाव तो एक रूप ही है, सदा एक सा है। वो जैसा है वैसा ही था त्रिकाल। लेकिन ध्रुव पर्याय जो है वो हर समय आ रही है, हर समय जा रही है, लेकिन एक सी है, वैसी की वैसी आ रही है। केवल ज्ञानी भगवान को जो अभी दिख रहा है अगली पर्याय में भी वही दिख रहा है, कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि वो तो एक साथ ही देख रहे हैं सब कुछ। हाँ,
इसको मतलब सेम भी है बट कुछ चेंज भी है, वो भी उस पर्याय में कुछ चेंज भी हो रहा है। पर्याय क्योंकि एक समय की है, हर बार दूसरी पर्याय आ रही है, नहीं पर पर्याय का स्थिति। हाँ, तो अगर नहीं, इस समय अभी समय नंबर 1 और समय नंबर 2, समय 1 नंबर में केवल ज्ञान की पर्याय में सभी कुछ आ गया, और अगली पर्याय में भी सभी कुछ आ गया। सभी कुछ आते हुए डिफरेंस क्या है दोनों में? अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हर समय बार का वो नया डिफरेंस है। जान रहे हैं, नया जान रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो नहीं तो नहीं, एक साथ ही जान रहे हैं, हर बार एक साथ जान रहे हैं। एक सा ही है या कुछ डिफरेंस भी है? नहीं नहीं, अलग होता है, अलग होता है, ऐसा अलग होता है जो सिद्ध भगवान को ऐसे मतलब हर समय में सब कुछ युगपत जान रहे हैं, और जितना भी वो देख रहे हैं वो सब बिल्कुल अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो दिख गया वो रिपीटेशन नहीं होता ज्ञान का। नहीं, जहां फिर तक मुझे पता है रिपीटेशन रिपीटेशन नहीं होता रिपीटेशन बिल्कुल। रिपीटेशन नहीं होता है, मतलब पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय में अलग अलग दिखता है क्या? दोनों दोनों अपेक्षाएं। और मैं इतना तो समझ गई कि सर बिल्कुल माइंड में क्लियर करने के लिए ही क्वेश्चन में से क्वेश्चन इसलिए निकालें कि बिल्कुल क्लियरली हमें पता चले कि हम क्या हाँ कर तो रहे हैं। हाँ तो ध्यान से सुनेगा कुसुमलता जी। हाँ, हर एक वर्ड का हाँ मीनिंग है, और समय मिला है अच्छी तरह से उसको 6 गाथाओं को आत्मसात करने का, मतलब समझने का। बताइए प्रीति जी, आप बता दीजिए। नहीं देखो, केवल ज्ञान में तो रोज ही हर समय ही एक सा ही दिखता है, क्योंकि वो दर्पणवत झलक रहा है ना सारा, लोक और आलोक उनके इसमें, तो एक साथ दिख रहा है। पर जो लोक और आलोक में परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन दिख रहा है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। पर यहाँ पे बात वो अपेक्षित नहीं है। यहाँ पे अपेक्षित क्या है कि जो सिद्ध भगवान है उनके स्वभाव तो ध्रुव है, पर उनकी पर्याय में उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय चला आ रहा है, और वो उत्पाद व्यय भी एक साथ चला आ रहा है। एक साथ सुख हो रहा है उनको, सुख की अनुभूति हो रही है, ध्यान हो रहा है, वो सब एक सा हो रहा है। इसलिए वहां इस अपेक्षा से ध्रुव बोला है। तो डिफरेंस उत्पाद डिफरेंस व्यय तो वहां भी नहीं नहीं है, है ध्रुव्यता भी है, उत्पाद व्यय भी हो रहा है हर पर्याय में। हर पर्याय का, एक इसमें पर्याय का उत्पाद होता है, दूसरी पर्याय का व्यय होता है। ये इसमें सिलसिला चलता जा रहा है, पर उसमें भी सब एक सा है, इसलिए ध्रुवपना कहा है। अ, इसमें आगे कोई 39 या 40 गाथा में इसका भी वर्णन उन्होंने मतलब किया है, पढ़ा है कि देखिएगा, एक सा है, एक बार में सब कुछ आता है, लेकिन जो मेरा वर्तमान है अ, अगले समय में भूत हो गया ना। अभी अभी उन्होंने जो पर्याय में देखा, मेरा वर्तमान देखा, इन्होंने जो कहा ना संसार की अपेक्षा से बदल रहा है, तो संसार में जो परिणमन हो रहा है, अभी वो कैसे देख रहे हैं? वक्त देख रहे हैं। 12:14 पे वो कैसी देखेंगे ये पर्याय? भूत रूप में देखेंगे ना, चेंज हो गया ना। फिर वो जानने की अपेक्षा लिया है, जो केवल ज्ञान में जान रहे हैं उनको झलक रहा, उसकी अपेक्षा ले सकते हैं। पर हाँ, जो सिद्ध भगवान की पर्याय यहाँ वो पे एक समान ही हाँ, रहती, द्रव्यता उस अपेक्षा ली है सर। यहाँ पे सर वो देख नहीं रहे है वो तो ज्ञान की भूत अपेक्षा। भविष्य तीनों काल का वो युगपत जानते हैं। जो परिवर्तन आ रहा सर, जैसे मैंने अभी पेन देखा, फिर मैंने मोबाइल देखा, तो वो जानने की अपेक्षा है सर। पर जो उनके स्वयं के सुख रूप जो पर्याय में वो एक है, मतलब नहीं वो पर्याय यहाँ पे बदल वो रही है अपेक्षा सुख रूप, नहीं हाँ वो उन है। हाँ, यहाँ पे ज्ञान की अपेक्षा नहीं ली सर, यहाँ पे स्वभाव अपेक्षा से लिया है कि उनका स्वभाव ध्रुव क्यों है। फिर ऐसा बता कि परिवर्तन तो हो रहा है, पर वो परिवर्तन भी एक सा हो रहा है। हाँ, नहीं तो परिवर्तन एक सा होते हुए परिवर्तन में भी चेंज है, आपको इसी में से बताऊंगा। वो परिवर्तन में सर उनकी पर्याय में जो सुख रूप चेंज हो रहा है वो एक सा हो रहा है। जो वो जान रहे हैं, जो उनके ज्ञान में आ रहा है वो परिवर्तन हो रहा है, पर उसकी अपेक्षा सर यहाँ बात नहीं की है ध्रुवता की। जो ध्रुवता हम सिद्ध परमेश्वरी का जो हाँ, ध्रुव स्वभाव ये लिया है। ये चीज तो लगती है कि ध्रुवता तो उनके सुख के एस्पेक्ट में बोलिए कि वो सुख की ध्रुवता जो है वो सेम ही है, चाहे पर्याय में बाहर झलकने में एक क्षण पहले 12:14 का झलका, एक साथ सारा एक साथ झलका युगपत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 12:14 का, फिर 12:15 पे फिर दोबारा से एक साथ युगपत, एक साथ सब कुछ झलका, बस सुख में बदलाव नहीं है। क्या ऐसा ही है?
हाँ ये है, सुख में बदलाव हम्म। नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान में, केवल ज्ञान की पर्याय में जो 12:14 पे हम यहाँ बैठे थे वो देखा, और 12:15 की पर्याय में ये भूत वाला देखा, भूत के रूप में देखा। सर मतलब मैं एक और संसारी। सूक्ष्मता बताऊं, एक और सूक्ष्मता में जाते हैं अपन। वो देखते ही नहीं ना, दिखता है उनको, हाँ वो नहीं, देखते ही नहीं है, वो तो अपने एक आनंद में मिनट। मग्न है इसलिए वो अपेक्षा यहाँ नहीं लगेगी। देखो यहाँ पे भी उन्होंने पहले ही बोला है कि यह परिवर्तन सदा एक सा होता है, जो भी परिवर्तन होता है वो सदा एक सा होता है, इस कारण उसे ध्रुव का है, वो सुख रूप ही होता है। और फिर ये भी लिखा है कि सदा एक रूप ही रहने वाले ध्रुव स्वभाव का अवलंबन, वो स्वभाव का अवलंबन लेने वो देख ही नहीं रहे, संसार का परिवर्तन तो वो देख ही नहीं रहे, सिर्फ उनके इसमें झलक रहा है। वो तो अब सबसे कांच में पहले है। झलकता है, अपन देखो नहीं देखो अपनी मर्जी। हाँ, वो तो सबसे पहले है, बेसिक है वो तो। अब तो अभी हम बोलते हाँ भी नहीं, भाषा में आएगा ऐसे ही कि वो तो हाँ झलकता है, एक वर्ड है ज्ञान के लिए, झलकता है। वेदन सुख का होता है और ज्ञान में झलकता है, वो तो हम मानते ही हैं कि उतना तो सब हाँ। समझ। इसलिए यहाँ ज्ञान की अपेक्षा न लेके आगे भी लिखा है सिद्ध दशा सदा एक से आनंद रूप ही रहती है। तो यहाँ आनंद सुख इन गुण की अपेक्षा से बात कही है, ध्रुवता, ज्ञान की अपेक्षा से ध्रुवता नहीं कही। सर इस गाथा में इसके अपेक्षा, और जो आप कह रहे हैं कि 39-40 में, वहां शायद ज्ञान की अपेक्षा बात करी होगी। हाँ हो सकता है। यहाँ पर हाँ गे और ये सब गे ज्ञायक संबंध और ये जो आया ना सर, वहां उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा लिया होगा इसको। बढ़िया गे है। ज्ञायक जो सारे संबंध हम 33 के हम बाद आई है। अब हम हमारी पढ़ लेते अपेक्षा हैं। से सोच सकते हैं कि मेरा अभी वर्तमान एक सेकंड बाद मेरा वो भूतकाल हो गया, उनको भी वैसा ही दिखता होगा। लेकिन उनको उस अपेक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो दर्पण के समान, चाहे भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, सारा ही एक साथ दिख रहा है। तो उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, उनके सुख में, आनंद में कोई परिवर्तन नहीं अरे है। तो यहाँ पे सुख की से अपेक्षा हुई। अपने सोच सकते हैं। दुख की अपेक्षा से नमस्कार किया, मतलब उनको जो द्रव्य स्वभाव लिया है उस द्रव्य स्वभाव को नमस्कार किया है। फिर अब पढ़ लेते हैं फिर से इसको, है ना। अब, यद्यपि परिवर्तन तो सिद्ध दशा में भी होता है, पर वह परिवर्तन सदा एक सा ही होता है, सुखरूप ही होता है ना। सिद्ध दशा में लिया यहाँ पे, इस प्रकार इसे ध्रुव का है, सदा एक रूप ही रहने वाले ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने के कारण सिद्ध दशा सदा एक से आनंद रूप ही रहती है। इसमें पूरे गुणों का एक साथ सुख रूप परिणमन ले लिया। जो मैं कह रहा था उसमें ज्ञान की अपेक्षा थे था, लेकिन ये पूरा सुख रूप है, पूरा पूरे मिला के सुख रूप ही है, और सुख एक जैसा है, शांति रूप ही रहती है, पर अनेक रूप धारण करने वाले पर पदार्थों के आश्रय से उत्पन्न होने के कारण चारों गतियों रूप संसार दशा सांसारिक सुख दुख रूप होती है, बदलती रहती है। सांसारिक सुख भी दुख रूप ही है तथा दुखों का रूप भी बदलता रहता है। इस कारण संसार दशा अध्रुव है, चारों गतियां अध्रुव है। ध्रुव स्वभाव अलग है, और ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय अलग है। तो आया ना, ध्रुव स्वभाव ध्रुव पर्याय। ध्रुव स्वभाव तो सदा एक रूप ही रहता है, परंतु ध्रुव स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली पर्याय सदा एक रूप नहीं रहती है, किंतु एक सी रहती है। स्वभाव की ध्रुवता एक रूप रहना हो, और पर्याय की ध्रुवता एक सी रहना है। यहाँ पर्याय की ध्रुवता की बात है। एक और आ गया ना, एक रूप और एक सी। जी हाँ, तो वो एक रूप का अवलंबन करते हैं इसलिए पर्याय भी एक सी रहती है। उत्पाद व्यय ध्रुव भी वहां चालू है, पर वो भी एक सा है। नहीं, यहाँ थोड़ा सा यहाँ किया, ध्रुव पर्याय सदा, ध्रुव पर्याय भी लिया, उसमें डिफरेंस बताया, एक रूप नहीं रहती है किंतु एक सी रहती है। थोड़ा इसको हाँ क्लियर करिए। हाँ, एक सी मतलब सुख 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 चला आ रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है, पर वो जो सुख वाली पर्याय थी वो वापस सुख वाली पर्याय में उत्पाद हुई, वो उत्पाद हुई वाली जो सुख पर्याय थी वो वापस उसका व्यय हुआ तो वापस सुख वाली पर्याय आ गई, एक सी आ रही है। और अपना कैसा रहता है संसारी जीवों का, कभी सुख वाली पर्याय आती, कभी दुख वाली पर्याय आती, कभी साता आता है कभी असाता आता है। उनका ऐसा नहीं है, उनकी सुख 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 आनंद 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 शांति 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 एक सी चली आ रही है।
नहीं तो फिर एक रूप नहीं रहती को थोड़ा क्लियर करिए, एक रूप किस अपेक्षा से नहीं रहती? एक पर्याय है तो एक रूप कैसे रहेगी ना, उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय चलता रहेगा, इसलिए एक रूप नहीं रहती, एक सी रहती है। और स्वभाव एक रूप रहता है, स्वभाव तो डगमग भी नहीं होता, स्वभाव एक सा ध्रुव रहता है। और उसको ही अवलंबन करके वो जो पर्याय हो रही है वो एक सी रहेगी। वो इस पे जैसे शायद पर्याय ध्रुव क्वालिटी मतलब जो क्वालिटी है वो एक सी से संबंध की क्वालिटी सेम है, मतलब क्वालिटी पूरी मेंटेन है वही। हाँ हाँ हाँ, इसको हम वही क्या कहते हैं, या तो वेव्स वाले एग्जाम्पल से भी या सोने से भी हम उसको रिलेट कर सकते हैं। शायद मैम ने भी क्लास में किया था कि गोल्ड है, अब गोल्ड से वो क्या कहते हैं, गोल्ड जब टूट के अगर वो क्या कहते हैं सोने के सेट में बना, या फिर सोने के सेट से फिर दोबारा से डिसमेंटल होके वो दोबारा से गोल्ड बना, तो उसमें अगर हम जीव के एंगल पे देखें तो उसमें उसके क्या कहते हैं भाव ऊपर नीचे होंगे, सुख दुख होगा इस चेंज के अंदर। पर उसमें अगर हम सिद्ध भगवान की दशा पे देख रहे हैं तो उसमें कोई उनके सिर्फ वो इस उत्पाद व्यय में उनके भावों में कोई कोई बदलाव नहीं है, सुख रूप है, बस चेंज हुआ है। एक व्यक्ति जो है वो बहुत एक्सट्रीम बहुत बुरा कर रहा है, और एक वही व्यक्ति जो है वो एक भाव में बहुत अच्छा दिख रहा है उनके ज्ञान में, पर उनके ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। एक जगह पे वो एपिस्ट है और एक जगह पे वो महात्मा है, पर उनके उस ज्ञान में उस चीज से कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे समझ में आया कुसुमलता जी, एक रूप और नहीं, एक सा? ये गोल्ड ठीक है, का थोड़ा सा उदाहरण इसमें फिट नहीं बैठेगा। यहाँ पे हम विशेष इसी पे लेते हैं यहाँ क्योंकि पर्याय चेंज हो रही है, ऑर्नामेंट अलग अलग बन रहे, तो ये नहीं, सिद्ध भगवान पे नहीं बैठेगा। हम हाँ मात्र जीव संसारी जीव पे फिर भी बैठ सकता है कि उसकी पर्याय ऐसे चेंज हो रही है, पर सिद्ध वो वाला उदाहरण द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि पे बैठता है। हाँ, वो हम्म यहाँ नहीं बैठेगा। हाँ, हाँ तो एक रूप मतलब सुख 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 रूप जो कंटिन्यूअस हो रहे एक रूप हुआ, लेकिन हाँ नियम की अपेक्षा से जो सुख की पर्याय इस वक्त थी उसका व्यय हो गया, अब नई पर्याय सुख की आई है, बट एक जैसी है, तो वहां पे एक रूप है लेकिन एक सी नहीं है। तो दोनों। क्वालिटी वाइज सब एक जैसी है, हाँ, सुख भी क्वालिटी वाइज एक जैसा है, ना कम ज्यादा हो रहा है ना कुछ हो रहा है, खत्म हो रहा है नहीं, बढ़ रहा नहीं, कुछ नहीं, एक सा है। लेकिन समय और नियम की अपेक्षा से, मतलब समय मतलब इस समय में जो थी अगली पर्याय उस समय की अपेक्षा से नहीं हो गई हो, तो पुरानी हाँ उत्पाद यह रूप भी चल रहा है वहां पे। हाँ हाँ नहीं नहीं चलेगा तो पर्याय का स्वभाव ही है ना उत्पाद यह ध्रुवी रूप रहना, तो वहां पर भी घटित करना ही पड़ेगा। हाँ वो मतलब जीव द्रव्य ही है ना वहां पे, हाँ, उत्पाद व्यय द्रव्य पूरा लक्षण बताना ही पड़ेगा उनको सत का, तो वो ध्रुव्य भी लेना ही पड़ेगा। पर वहां पे पर्याय से मतलब है तो उत्पाद व्यय हो ही रहा है, तो एक सा हो रहा है, एक सा और एक रूप, तो एक रूप का अवलंबन लेने से एक स हो रहा है ऐसा। त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा को अनुभूति पूर्वक जानना, निज जाना और उसमें ही अपनापन स्थापित होना, उसका ही ध्यान करना, उसमें ही लीन हो जाना ही ध्रुव स्वभाव का अवलंबन है, आश्रय है। इस प्रकार के अवलंबन से ही ध्रुव पर्याय प्रकट होती है, सिद्ध दशा प्रकट होती है। ठीक है, हाँ, ओके, पढ़ ले आगे। हाँ, पढ़ रहे थे। अनादिकाल से इस आत्मा ने निज भगवान आत्मा को तो कभी जाना ही नहीं, मात्र पर पदार्थों, उनके भावों और उनके निमित्त से अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाली विकारी पर्याय को ही जाना माना है, उनमें ही अपनापन स्थापित किया है और उनका ही ध्यान किया है, तथा यह आत्मा उनमें ही रचा पचा रहा है। तो अभी यहाँ पे बस क्या लिखा है, यही। देखिए, निज भगवान आत्मा को तो कभी जाना नहीं है, मात्र पर पदार्थों को और भावों को निमित्त से अपने होने विकारी पर्यायों को ही जाना माना है। दो वर्ड लिया है यहाँ पे। तो अगर कुसुमलता जी, अगर जानना मेरा स्वभाव है तो यहाँ जानने में गड़बड़ क्या है फिर? पर पदार्थ को भी जानने में गड़बड़ क्या है, रैंसी जी? पर उनको अपना मान रहा है ना, उनको अपना हाँ, नहीं मानना ना, यस, हाँ, गड़बड़ तो यही है ना। करेक्ट। यहाँ पे इसलिए जाना के साथ ऊपर तो कहा है कि कभी जाना ही नहीं लिखा, आत्मा को तो कभी जाना ही नहीं, तो आत्मा को तो देखा भी नहीं, मतलब आत्मा को तो देखने में भी नहीं आया। देखना मतलब यहाँ अपने अनुभव से, लेकिन नीचे लिखा है पर्यायों को जाना है
जैसा जाना है, गड़बड़ वहां जानने में नहीं होती। भेद विज्ञान में तो जानना ही है, लेकिन उसमें अपनापन स्थापित किया है ना, माना है उनमें ही अपनापन स्थापित किया। तो जानने तक कोई गलती नहीं है, जान के अपना मानना गलती हुई। क्यों प्रीति जी, है ना? हाँ, यहाँ पे विकारी पर्यायों को जाना तो सही कि हाँ ये विकारी पर्याय हैं, उनको अपना भी मान लिया कि ये मेरी ही है। हाँ, तो जानना और मानना एक साथ हो गया, दोनों को भिन्न नहीं किया। हाँ, अब जानने वाले को जानने तक रहता और जान के उसको अलग मानता, तब तब उसमें भेद विज्ञान हो जाता। लेकिन भेद विज्ञान नहीं हुआ, जानना और मानना, मतलब उस विकारी पर्याय को जानना अलग चीज है, जान के अपना मानना अलग चीज है। तो जानने में आया कोई है दिक्कत नहीं आगे। हाँ, उसमें अपनापन स्थापित किया है, यानी उनको अपना लिया है है। हाँ, तो और मतलब उनका ही ध्यान किया, उनका ही ध्यान किया। अब यह आत्मा उनमें ही रचा पचा रहा, सब विकारी भावों में ही रचा पचा रहा अभी तक। हाँ, तो मतलब क्रोध आने पर क्रोध को जानना तो है, लेकिन ये क्रोध मेरा है, अपना नहीं मानना है। अपना नहीं मानना उसको। तो होते हुए क्रोध को देखना है, देख सकते हैं, अपना नहीं मान सकते। अपना माने तो रच पच गए। ये आगे जो बताया सिद्ध का ध्रुव स्वभाव और पर्याय भी ध्रुव, उससे रिलेटेड है। ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि तूने क्या किया और सिद्ध ने अभी तक क्या किया। सिद्ध क्या कर रहे हैं और तूने क्या किया। अपन अपनी बात कर रहे हैं कि हमने अभी तक पर पदार्थों में रच पच गए, और आगे बताएंगे बस यही पर का आलंबन है और पर का आश्रय जो अभी तक हमने किया, इससे ही अनंत दुख है जो हम अभी पा रहे हैं। और पंचम गति में पर का अवलंबन छूट गया, अब सिद्ध की बात आ गई। कंपैरिजन किया उन्होंने, अपन ने क्या किया और अब सिद्ध। पंचम गति में पर का अवलंबन छूट गया है, एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन रह गया है। यही कारण है कि सिद्ध दशा सुखमय दशा है, शांतिमय दशा है और ध्रुव दशा है। तो इसको इतना साथ बड़ा में, अंतर है। हाँ, अंतर है, बट पॉइंट ये कि उस सिद्ध अंतर को पाटने के लिए क्या डायरेक्शन है, क्या करे, साथ साथ ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना। आगे भी और कंपैरिजन में बताया है उन्होंने हम्म। कि अनादिकाल से यह भगवान आत्मा 4 गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। पर भावों में के निमित्त से होने वाले इस परिभ्रमण के रुक जाने से पंचम गति अचलता को प्राप्त हो गई है। सिद्ध भगवान की ये चल गए। अचलता हो गई। अपन चारों गति में घूम रहे हैं, इसलिए चलता है, अपने लिए वो चलता हो गई। और सिद्ध भगवान एक ही पंचम गति में स्थापित है, इसलिए वो अचलता है। हाँ, चलता ये हो। अचलता शब्द का हो गया। हाँ, तुम लता जी ये समझ लीजिए कि पंचम गति मिलने के बाद संसार गति नहीं मिलती है बस। संसार हाँ, गति में रहे तो गति चेंज होती रहेगी। सिद्ध गति मिल गई है तो वापस संसार में नहीं आएंगे, तो इसलिए अचल है। बट भाव समझ ले कि संसार सिद्ध बनने के बाद संसार में नहीं आते। सही बात। अभी देखो ध्रुव, वो गाथा में आया था ध्रुव अचल अनुपम, ये 3 4 जो हाँ शब्द आए थे, तो ध्रुव का हो गया, अचल का भी हो हाँ, गया, अब अनुपम दो का का हो बताएंगे। गया। हाँ, हाँ, अब अनुपम का बताएंगे। चारों ही गतियां दुखमय हैं और यह पंचम गति सुखमय है। जगत में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है कि जिससे इसकी उपमा दी जा सके, क्योंकि जगत में जितने भी पदार्थ उपमा देने योग्य हैं, यह पंचम गति उन सबसे विलक्षण है, अद्भुत महिमा वाली है। इसी कारण इसे अनुपम कहा गया है। यह अनुपम शब्द का तीसरा आ अर्थ गया। तीसरा ध्रुव, ध्रुव अचल और अनुपम तीसरा आ गया। अनुपम, मतलब ये भी बता रहे हैं कि संसार में इसको मिलेगा नहीं, लेकिन वो वहां पर ही है। फिर बता के क्या फायदा कि संसार में है ही नहीं, तो हम किसकी ओर देखें फिर? हमारे देखने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर संसार में किस ओर देखे कि उसको ऐसी गति मिले? ले संसार में देखने के लिए है ही नहीं, वैसी उपमा ही नहीं दे जा सकते हैं। तो फिर जो चीज दिखती नहीं है उसको कैसे अब अनुपम है तो कैसी है?
अब उपमा ही नहीं दी जा सकती तो कैसे बताएंगे? हाँ, अवक्तव्य है। वक्तव्य है तो मतलब अनुभव वाली जगह, अनुभव वाली है, बताने वाली नहीं है, अनुभव वाली है। खुदा करते नमस्कार कर रहे हैं, और मतलब यही कि जीवों में कंपैरिजन भी इसीलिए कर रहे हैं कि उनमें ये भाव हो कि मैं भी उस अवस्था तक पहुंचूं। और यहाँ तो मतलब यही बता रहे, मतलब दोनों चीजों का कंपैरिजन कर रहे कि तुम क्या, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और सिद्ध भगवान के साथ क्या हो रहा है, और मैं उन सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ ऐसे। बट उनके बारे में बता रहा हूं, लेकिन उनका जो सुख है वो मैं नहीं बता सकता। हाँ, वो हाँ, अनुभव कीजिए। हाँ, यहाँ वेदन वेदन है, वेदन व्यक्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान में तो आ सकता है, ज्ञान में बता सकते हैं कि कैसा है, अनुपम है। लेकिन अनुपम क्या है, वेदन तो वेदन रूपी होगा ना, वो इंडिविजुअल का, हर एक का अपना अपना वेदन रूपी होगा। उसको बता नहीं पाएंगे शब्दों से। ज्ञान ज्ञान में, इंडिविजुअल के ज्ञान में आ सकता है, लेकिन अन्य को बताने के लिए शब्द की जरूरत नहीं, कमी पड़ जाएगी। रुके यहाँ पे, 12:30 हो गया। सर, उपमा की बात इन्होंने इसलिए कही कि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है, मतलब हम सब संसार की चीजों को जानते हैं जिनको बहुत अच्छा मानते हैं कि अरे ताजमहल सुंदर है, शिमला सुंदर है, ये तो वो ये कि नहीं, ये नहीं है, इनकी भी उपमा नहीं दे सकते, इससे भी कुछ अलग है वो। हाँ, तो इससे ये चीज हाँ, निकलेगी ना कि संसार में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो सुंदर है। अब वहीं हाँ, पे हमारा गे में कोई सुंदरता बताएं तो मतलब वहीं पे खंडित हो जाएगा कि कोई गे अच्छा लग रहा है, कोई घूमने गए, फॉल अच्छा लगा, जगह अच्छी लगी, पदार्थ अच्छा लगा, कपड़े अच्छे लगे, गहने अच्छे लगे, मतलब वैसा है ही नहीं। वो वैसा सुख चाहिए तो वैसा सुख उपमा दे नहीं सकते हैं।